गरीब नवाज की चौखट है। एक खातून पे कोई बच्चा ही नहीं था, जब कोई बच्चा नहीं था ना खातून पे, तो वो गरीब नवाज की चौखट पर आई, कहने लगी हुजूर दुआ करें अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे, बेटा दे दे। और सखियों के दरबार से कभी कोई खाली गया है? कोई खाली नहीं जाता। अल्लाह ने अपने फजल से बेटा दिया, गरीब नवाज की दुआ काम आ गई। फिर वो हर साल बच्चे को लेके जाती थी। जब छठी आई ना बच्चे की, अजमेर शरीफ लेके गई। 6 साल के बच्चे कितने बड़े होते, ना समझ बच्चा था। पेशाब लगाना, बच्चे ने वही खड़े होकर पेशाब करना शुरू कर दिया। अजमेर शरीफ में बच्चे ने पेशाब किया ना, बच्चे ने पेशाब किया, वहां एक मजार था, उस पे पेशाब बच्चा करने लगा। तो वहां जो भी लेटा है ना, कोई हल्का फुल्का नहीं लेटा है, बड़े बड़े वहां पे कुतुब लेटे हुए हैं, बड़े बड़ा कलंदर लेटा हुआ है। बच्चे ने पेशाब किया ना, तो वो जो साहिब मजार थे जलाल आया, उन्होंने उठाया, बच्चे को पटका, बच्चे का दम निकल गया, बच्चे का इंतकाल हुआ, शोर हो गया, वो बच्चा मर गया। खातून तड़प गई, लाश उठाई बेटे की, गरीब नवाज के कदमों पे रखी, जाके कहने लगी बाबा अगर जिंदगी तूने दी थी तो मौत क्यों तेरे दरबार में आई है? या तो पहले बच्चा ना देता या आज मौत ना देता। इतना कहा था, बच्चा जिंदा हो गया, वो शोर हो गया, बच्चा उठ गया है। फिर क्या देखा, वो जहां बच्चे ने पेशाब किया था कब्र फटी, बुजुर्ग निकले और निकल के चल दिए। किसी ने कहा किधर जा रहे हो? कहा गरीब नवाज ने कहा है कि तूने बच्चे को क्यों मारा? कहा इसने मेरे मजार पे पेशाब किया, गवारा नहीं हुआ। तो गरीब नवाज ने कहा सुन, यहाँ पे हर तरह का आएगा, अगर बर्दाश्त कर सके तो यहाँ लेट, वरना यहाँ से उठ कहीं जाके और आराम कर ले। फरमाने लगे गरीब नवाज ने मुझसे कह दिया कि वो देख यहां अदब वाले भी आएंगे, बेअदब भी आएंगे, समझ वाले भी आएंगे, ना समझ भी आएंगे। फरमाने लगे बर्दाश्त कर सके तो लेट, वरना उठ कहीं और जाके अपनी क़यामगाह बना ले। फरमाने लगे बस फिर उठना ही बेहतर हो गया। अल्लाह अकबर, ये गरीब नवाज है, ये गरीब नवाज है। समझ में नहीं आया आज तक लोगों की, समझ में ही नहीं आया, यही गरीब नवाज है। आपने सुना होगा ना जादू के जरिए क्या क्या ना किया गया, सब कुछ किया गया। आखिरकार जब कोई सूरत ना बनी ना, तो राजा ने ना फिर एक किलर को बुलाया, पैसे लेके गर्दनें काटता था। उससे कहा सुन, एक बाबा है और वो फला जंगल में एक पेड़ के नीचे रहता है, ऐसा कर तू उसकी गर्दन काट ला, आधी सल्तनत दे दूंगा। कितनी? आधी सल्तनत। उसने कहा बात बड़ी सस्ती है, सौदा बड़ा महंगा हो रहा है। कहा एक बाबा की गर्दन काटनी है, संती की गर्दन काटनी है, आधी बादशाहत मिल जाएगी खुशी खुशी में। खंजर लगाया और तलाश में निकला गरीब नवाज की। क्या देखा, गरीब नवाज बैठे हुए हैं, मुस्तफा की हदीसें सुना रहे हैं। पीर भी ऐसे ही नहीं थे वो जो लोग कह देते नहीं 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 नहीं, वो पीरों की दुनिया अलग है और मौलवियों की दुनिया अलग है, और तू किसी दुनिया का नहीं है और ना तू किसी दीन का है। खुदा की कसम, गरीब नवाज सिर्फ कलंदर नहीं थे, गरीब नवाज मुहद्दिस भी थे, गरीब नवाज मुफस्सिर भी हैं, गरीब नवाज मुहद्दिस भी हैं, गरीब नवाज मुहक्किक भी हैं, गरीब नवाज मुफ्ती भी हैं। हाँ, ये जब कौम को धोखा देते हैं ना कि नहीं नहीं वो फकीरों की और मौलवियों की नहीं बनी, हमेशा फकीर वही हुआ है जो मौलवी हुआ है। और जब से तू दुनिया का फकीर हो गया ना, तो मौलवियों ने उठा के फेंक दिया। अब बननी क्या भाई तेरी हमारी? जब ये कहता मेरे मुरीद हो गए तो अब सजदों की जरूरत नहीं, नमाजों की जरूरत नहीं, कहीं शर्म कर। नमाज जब गौसे पाक को माफ नहीं है तो इस नापाक को कैसे माफ हो सकती है? समझ में बात नहीं आती, और लोग भी धोखे में आ जाते हैं। क्या मसला लगा रखा है भाई, समझ में बात नहीं आती है।
जिसे देखा बापू गिर गए। हाँ हजरत, हमारी कौम इतनी सीधी है, जो बिल्कुल नंगा है कहते बहुत पहुंचा हुआ है, कि इतने पहुंचे हुए, देखो कपड़ा ही नहीं पहनते, कोई ढंग है? और खुदा की कसम, अगर नंगा होना पहुंचने की दलील होता तो खुदा की कसम फिर मुस्तफा कभी खुदा तक पहुंचे हुए नहीं होते। मेरे हुजूर ने कभी भी बदन और सत्र नहीं खोला, और ये नंगे आते लोग पीछे पड़ जाते। और नमाज को कह दो ना कि नहीं वो हम तसव्वुर में पढ़ रहे हैं, और रोटी झट रट रट के खा रहे आए। नमाज तसव्वुर में पढ़ रहा हो, पूरा दस्तरखान साम। मिजाज हो गए पीरों के, कौम लूट ली। और कौम भी बड़ी सीधी है। हमारे पीर यहां नमाज नहीं पढ़ते, कहां पढ़ता? सीधा मक्के में पढ़ता है। कभी कभी औरतें बड़ी अक्लमंदी का काम कर जाती है। वो एक औरत ने एक पीर साहब आए, बड़ी खिदमत की कि भाई पीर साहब है, लेकिन पीर देखो फजर में भी सो रहा, जोहर में भी सो रहा, ईशा में भी सो रहा। वो कहने लगी, हैं जी ये तुमने किसे बुला लिया घर में, एक और टाइम का सजदा ही नहीं करता। तो कहने लगा चुप रहे, मेरा पीर ऐसा नहीं है। कहा कैसा है? कहने लगा ये यहां नमाज नहीं पढ़ते, ये हरम में नमाज पढ़ते। सुन रहे हैं ना? ये हरम में नमाज पढ़ते। और चुप हो गई कि पहुंचा हुआ है। अब वो भी मक्कार का मना था, बैठा बैठा करा। लोग बोले हुजूर क्या बात है? कहने लगे हरम में कुत्ता जा रहा था, मैंने उसे रोका। ये सच्ची बात है भाई, ये ढोंग है कौम का लूटने के तरीके। कुछ लगा नहीं इस पीर का दीन पे, जो लगना था मेरे हुसैन का लगा, जो देना था मेरे हुसैन ने दिया है। तेरे बाप का क्या लगा? बैठा बैठा करा हरम में कुत्ता। कितने लोग हज करके आए, किसी ने हरम के पास कुत्ता देखा? बोलो, किसी ने नहीं देखा, लेकिन इसे दिख गया। औरत कहने लगी अच्छा इतना ही पहुंचा हुआ? अब तक तो बर्दाश्त था औरत से कि पढ़ते होंगे तसव्वुर में नमाज, लेकिन जब बात कुत्ते की आई तो उसे याद था वहां तो कोई कुत्ता ही नहीं है। गुस्सा कहां से? उसने दस्तरखान लगाया ना, तो सब्जी जो थी चावलों के नीचे रख दी और चावल सब्जी के ऊपर। ठीक है जी, और दस्तरखान पे आ गए। चावल समझ रहे ना, और सब्जी भी समझ रहे हैं, जो तरकारी रही हो उसमें उसने नीचे रख दी और ला के खाना आगे रख दिया। पीर साहब बैठे, अब मुरीद कह रहा हुजूर शुरू फरमाए। तो कहने लगे जी, कह नहीं सकते थे अगली बात। फिर कहा मुरीद ने हजरत शुरू फरमाए। तो पता मुरीद क्या बोला? फिर मुरीद कहने लगा हुजूर खाते क्यों नहीं? तो पीर भी बेगैरती से बोला ओ भाई कुछ सब्जी वब्जी तो लेके आ। कहने लगा सुनती हो? पीर साहब कह रहे हैं कुछ सब्जी तो लेके आओ। अब औरत जब अंदर से आई है, खाली हाथ नहीं आई, झाड़ू लेके आई है, बेलन लेके आई है, और मार के कहा नदान हरम का कुत्ता तो नजर आया, तुझे चावलों के नीचे की रखी हुई सब्जी नजर नहीं आई। ऐसे भी पीर है। हाँ, उसने जो बजाई है झाड़ू, उठाया टंडीला निकल लिया। ऐसे लोगों के चक्कर में ना पड़। हाँ, ये देखा करो जिसके हाथ में हाथ दिया है, इसका रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा से कैसा है, हुजूर से कैसा रिश्ता है। हाँ, अल्लाह अकबर। अर्ज कर रहा था सरकारे गरीब नवाज, वो कातिल आया ना तलाश करता हुआ, वहां पहुंचा जहां सरकार गरीब नवाज बैठे हैं। अल्लाह अकबर, जाके क्या देखा? गरीब नवाज बैठे हुए हैं, अकेले नहीं बैठे हैं, सैकड़ों की तादाद में लोग जमा है, सैकड़ों से हजार में बदल गए, बड़ी भीड़ है। अल्लाह अकबर, मुस्तफा की जिंदगी पे बात गरीब नवाज कर रहे हैं, हुजूर की हदीसें सुना रहे हैं। ये कातिल भी जाके बैठ गया, लोग आते रहे जाते रहे। जब आपकी महफिल का इख्तिताम हुआ, लोग जाने लगे, कुछ बाकी रह गए। आप फरमाने लगे जिसको जो काम हो, जो जरूरत हो वो अपनी
जरूरत पूरी कर ले। जब आपने फरमाया, जो बाकी लोग रह गए थे सबने अपनी अपनी जरूरतें पूरी की, और जब सब जाने लगे, अल्लाह अकबर, आखिर में बस ये एक बचा जो कत्ल के इरादे से आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं आखिर में, तुम भी जिस इरादे से आए हो अपना इरादा पूरा करो। आपने उसकी तरफ पीठ कर दी। अल्लाह अकबर, जब आपने पीठ की है कि तू जिस इरादे से आया है तू भी अपना काम कर ले, उसने कहा जी मैं किसी इरादे विरादे से नहीं आया। गरीब नवाज ने फिर रुख किया, कंधे पे हाथ रखा, फरमाने लगे बता क्या तू मुझे कत्ल करने के इरादे से नहीं आया था? उसने कहा नहीं बाबा, मैं कोई कत्ल करने के इरादे से नहीं आया, मैं तो आपकी बातें सुनने आया था। गरीब नवाज फरमाते हैं, अगर कत्ल के इरादे से नहीं आया तो फिर कमर में खंजर क्यों लगा के लाया है? कमर में खंजर क्यों छुपा के लाया? कहने लगा हजरत जी मैं राजपूत हूँ, ठाकुर हूँ, मैं ऐसा हूँ कि हम जब चलते हैं तो खंजर लगा के चला करते हैं, हथियार लेके चलना ये हमारी रीत में शामिल है। गरीब नवाज फरमाते हैं चल यहाँ तक तो दुरुस्त है, खंजर लेके चलना ये तेरे रीत में शामिल है, लेकिन वो सौदा जो तुझसे राजा ने किया था क्या वो भी रीत में शामिल है? का हुजूर समझा नहीं। आप फरमाते हैं क्या तू भूल गया जो राजा ने तुझसे कहा था कि गरीब नवाज का सर लेके आ, आधी सल्तनत दे दूंगा। फरमाते चल तू भी सर ले, अपनी जरूरत पूरी कर ले। कदमों पे गिर गया, कहने लगा देर न कर, अपना भला ले, कलमा पढ़ा ले। कहने लगा जो कमरे के अंदर की जानता है खुदा की कसम वो कयामत के दिन की भी जानता हो।